अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। दोबारा बताता चलूँ कि इस लोगो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने पास सेव करके इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपने इसका साइज़ रखना है 5.5 विड्थ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ से इनपुट ए लिया। इनपुट ए लेने के बाद अब मैं इस टेक्स्ट को डिजिटाइज करूँगा। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद इसका पहले ये वाला सेरिफ बनाया, स्टार्ट इसका एंड यहाँ रख दिया। यहाँ पे रखने के बाद अब ये ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, यहाँ पे पॉइंट लगाया और इसको डुप्लीकेट किया। कंट्रोल डी करने के बाद करके डुप्लीकेट करते हैं। अब इसका स्टार्ट मैंने इसके एंड पे रखा और ये उठा के एंड यहाँ रख दिया। अब मैंने कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद यहाँ पे अब इसका स्टार्ट यहाँ रखा, एंड यहाँ रख दिया। एंड यहाँ रखने के बाद अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को बनाया। इस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद मैंने पहले यहाँ इस ऑब्जेक्ट को बनाया। अब इसका एंड यहाँ पर है तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे फिर ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, एज प्रेस किया, इस एंड उठा के यहाँ रख दिया। यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पॉइंट लगाया। अब बनाऊंगा इसका केप। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद ये कि मैंने इसका केप बनाया इस तरीके से। एंड एच प्रेस किया। एच प्रेस करने के बाद करके पॉइंट शो हो जाते हैं और पॉइंट शो होने के बाद इसके पॉइंट जो हमने जो लगाए हैं वो भी शो हो जाते हैं। तो आपने अगर किसी एंगल वगैरह को यानी कोई पॉइंट को सेट करना है, किसी चीज़ को सेट करना है तो वो भी आप एच प्रेस करके कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद ये इस तरीके से बनाया। इस तरीके से बनाने के बाद मैंने फिर से इस सेरिफ को कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद इसे यहाँ पे रख दिया, एच प्रेस किया, इस एंड यहाँ पे रखा, स्टार्ट यहाँ पे रखा। अब ये पॉइंट लगाया यहाँ पे, इसका ये पॉइंट लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से बना दिया। ये बनाने के बाद यहाँ पे इसको ये वाले पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे लगाया, ये लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे और ये पॉइंट लगा दिया। एच प्रेस किया। एच प्रेस करने के बाद एंड यहाँ पे रख दिया, स्टार्ट यहाँ पे रख दिया, एंड यहाँ पे रख दिया। तो अब मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से ये वाला मैंने ऑब्जेक्ट बनाना है, ई का ये वाला लाइन बनाई। अब क्या किया मैंने, फिर इससे अब ये बनाया, ये बनाने के बाद ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया, इसको यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे फिर ये पॉइंट लगाया, एच प्रेस किया, कंट्रोल प्रेस करके रखा, एंगल लगा दिया, एंगल का रुख इस तरफ कन्वर्ट कर दिया। अब क्या किया, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को बनाया, ये वाली लाइन को बनाई। ये वाले लाइन बनाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट और ये वाले पॉइंट को यहाँ पे लगाया और इसको यहाँ पे लगा दिया। एज प्रेस किया, कंट्रोल प्रेस किया, एंगल लगा दिया। एंगल लगाने के बाद इसका एंड यहाँ रख दिया, स्टार्ट यहाँ रख दिया इसके एंड पर। फिर से मैंने क्या किया, कंट्रोल डी किया, डुप्लीकेट किया, इसको डुप्लीकेट करने के बाद स्टार्ट इसका और अब पॉइंट अपनी जगह पे सही सेट हैं। यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, मैं इसको स्ट्रेट यहाँ पे लेके गया और ये लगाने के बाद यहाँ पे इस तरीके से ये डिजिटाइज कर दिया। एज प्रेस किया। एज प्रेस करने के बाद यहाँ पे एंगल लगा दिया। एंगल लगाने के बाद इसे इस तरीके से सेट कर दिया। अब क्या करूँगा, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया और एक पॉइंट इस तरीके से ऊपर लगाया, फिर यहाँ पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाने के बाद ये वाला पॉइंट लगाया, ये वाला पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से इसको यहाँ पे लाके एंड कर दिया। स्टार्ट यहाँ, एंड यहाँ रख दिया, स्टार्ट यहाँ पर है इसका। तो ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट लगाने के बाद ये फिर ये पॉइंट। अब मैं इसको एस को डिजिटाइज करूँगा। एस को यहाँ से मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया। आपने अगर कर्व पॉइंट लगाना है यानी गोल पॉइंट लगाना है तो राइट क्लिक करेंगे, और अगर स्ट्रेट पॉइंट लगाने हैं, सीधे पॉइंट लगाने हैं तो हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से पॉइंट लगते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट लगाया और ये यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्लोज कर दिया इसको इस तरीके से।
स्टार्ट इसका सेरिफ बनाऊंगा यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, एंड यहीं रहने दिया। स्टार्ट उठा के इसका यहाँ पे इसके एंड पे रख दिया, इसका एंड ऊपर है तो यहाँ रख दिया। यहाँ पे रखने के बाद टी को डुप्लीकेट है, टी यहाँ से मैंने इसका फर्स्ट जो बनाया और लास्ट पे शिफ्ट प्रेस करके रखा, उसे जो है क्लिक कर दिया, तो ये हमारा इस तरीके से सिलेक्ट हो गया। 2-3 तरीके होते हैं सिलेक्ट करने के। अब मैंने यहाँ पे इसका ए बनाऊंगा, ए को डिजिटाइज करूँगा। ए पे मैंने पहले ये बनाया, ये बनाने के बाद ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ लगा दिया। अब कंट्रोल डी, इसको सेरिफ को डुप्लीकेट किया, कंट्रोल डी किया, स्टार्ट और एंड सही है अपनी जगह पे, पॉइंट को नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से डिजिटाइज कर दिया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर इसका ये इस तरीके से सेरिफ केप बनाया और एंड उठा के इसका यहाँ रख दिया। यहाँ पे लाने के बाद इसको इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे लगाया, इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव किया। अब क्या किया, कंट्रोल डी और सेरिफ इसका यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ले आया मैं, और इसका स्टार्ट यहाँ रखा, एंड यहाँ रख दिया। अब टी दोबारा से मैंने इसको इस तरीके से सिलेक्ट किया, पहला ऑब्जेक्ट बगैर कुछ प्रेस किए, यानी सिर्फ क्लिक करना है। अब शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा और ये वाला को क्लिक यानी एंड को क्लिक कर दूंगा। अब कंट्रोल डी, तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे इस तरह बना दिया। अब क्या करूँगा, अब ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट, इसको इस तरीके से यहाँ पे मैंने यहाँ बना दिया इस तरीके से। अब देखें यहाँ पे इसमें इतना फासला है, यानी कुछ टैक्स में कम फासला है, कुछ में ज़्यादा फासला है। तो क्या करेंगे, इस फासले को थोड़ा थोड़ा करके खुद से ख़त्म करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से ये यहाँ मूव किया, थोड़ा फासला इसको कम किया, इसका भी फासला थोड़ा बढ़ाया, यहाँ पे इसको इस तरीके से बढ़ाया, इसको इस तरीके से बढ़ा दिया, फासला इसका इस तरीके से कम कर दिया। अब ये वाला फासला ये यहाँ पे मैंने इसको यहाँ तक, तो जहाँ तक पॉसिबल होता है खुद से जो है इसको इस तरीके से फासला थोड़ा कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया, वो कर सकते हैं। लेकिन अब भी इसमें इन दो ऑब्जेक्ट में ए में और टी में काफ़ी गैप है, तो टी से ए कनेक्ट नहीं हो सकता, ए से टी कनेक्ट नहीं हो सकता। जो कनेक्ट हो रहे हैं आसानी से उन्हें कनेक्ट करेंगे, जो नहीं हो रहे हैं उन्हें नहीं करेंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि जहाँ पॉसिबल है वहाँ भी आप जो है वो कनेक्ट नहीं करें। जहाँ पॉसिबल होता है वहाँ पे कनेक्ट करना है, जहाँ पॉसिबल नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता, तो आपने कनेक्ट नहीं करना, यानी ट्रिम नहीं बचाना। अब क्या करूँगा मैंने यहाँ पे इसको पहले सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब क्या किया मैंने, इसको अब मैं ट्रिम सेट करके आपको दिखाता हूँ यहाँ से यहाँ तक। अब दूसरा मेरा ऑब्जेक्ट ये बन रहा है, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। इसको कनेक्ट करने के बाद अब ये कनेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसमें फासला डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसलिए इसको कनेक्ट नहीं करेंगे। मैंने इसको अब ये हो जाएगा, क्योंकि देखें फासला कितना कम है। फासला कम होने की वजह से हम इसको तो कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ फासला ज़्यादा है वहाँ पे कनेक्ट नहीं करेंगे। अब इसका ये वाले ऑब्जेक्ट को इस तरीके से, बस जहाँ आपने ट्रिम बचाने हैं, आपने ट्रिम सेट किस तरह करने हैं, जहाँ पे ट्रिम आ रहे हैं और आप ये यानी कि आपको पता है कि ये ट्रिम इसमें फासला भी कम है और फिर भी ट्रिम आ रहा है, तो आपने ट्रिम किस तरह बचाने हैं, आपने क्या करना है। अब ये फासला कम है लेकिन फिर भी ट्रिम आ रहा है, तो किस तरीके से आप बचाएंगे। आपने सिंपल तरीका ये करना है, रन टूल लेना है, रन यहाँ से रन स्टार्ट करें, यहाँ पे लाएं, यहाँ पे लाने के बाद इसके स्टार्ट पे, यानी इस टी का जो पहला ऑब्जेक्ट है उसके स्टार्ट पे आप जो है इसको यहाँ लाके कनेक्ट कर देंगे, यानी इस तरीके से तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा कनेक्ट। ये देखिए ये हो गया कनेक्ट। अब ये कनेक्ट नहीं हुआ, इस वजह से ये यहाँ पे इसका एंड है, स्टार्ट मैंने यहीं रखा है, लेकिन स्टिच के फासले ज़्यादा होने की वजह से ये पॉइंट आगे पीछे भी हो जाते हैं, तो उससे जो है आप खुद से इस तरीके से कनेक्ट कर दें। ये हो गया कनेक्ट। अब ये यहाँ से यहाँ तक तो कनेक्ट हो गया, ये बन गया। अब इसमें फासला ज़्यादा है तो इसे कनेक्ट नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही बना दिया। इसे कनेक्ट नहीं करेंगे, इसको इस तरीके से बना दिया। तो इस तरीके से ही डिजिटाइज होते हैं। मैंने इसका कलर कर दिया यहाँ से चेंज, वाइट है, वाइट कलर कर दिया। तो इस तरीके से इस टैक्स चेंज है,
ये पहली मर्तबा ही डिज़ाइन में आया है, और किसी डिज़ाइन में मैंने शायद ही क्या नाम है इस टैक्स को डिजिटाइज़ किया होगा, तो शायद मुझे याद नहीं है। लेकिन हर तरह का टैक्स वगैरह डिज़ाइन में आता है, तो आपको भी हर तरह का टैक्स डिजिटाइज़ करना आता हो, ताकि आप जो है ऐसा तो नहीं कर सकते कि आपको टैक्स नहीं आता, आप बोले मैं टैक्स नहीं बनाऊंगा, हाँ ये बना के दे दूंगा, तो फिर क्या नाम है आपको इस तरीके से कहीं जॉब भी नहीं मिल सकती, और फिर आपको डिजिटाइज़र भी नहीं माना जाएगा। तो आपने हर चीज़ सीखनी है, प्रॉपर सीखनी है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आज की क्लास से मुझे इजाज़त दीजिए, और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।